दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं जो आपकी स्क्रीन पर जो कोर्स दिखाई दे रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसे देखकर आप अपने स्कोर को 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक। यहाँ हमको पहला केवल एक दिखाई दे रहा है, अंतिम में जो लाल रंग का ये तीर दिखाई दे रहा है इसको टच करेंगे तो सारे घटक हमको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसमें बोल रहा है कि समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक, पहला पूर्व विद्यालयी शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पढ़े भारत बड़े भारत ये भी सही है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण ये भी सही है, खेलो इंडिया खिले इंडिया जो लिख रहा है 5वें नंबर पर, यह भी समग्र शिक्षा योजना का ही प्रमुख घटक है। और 6वें नंबर पर है स्वच्छ भारत अभियान। तो समग्र शिक्षा योजना से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो 6 घटक दिए हुए हैं उसमें पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर वाला घटक जो है सही है। तो आइए हम प्रश्न में आते हैं। इसमें लिखा है कि समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। दूसरे नंबर पर लिखा है पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तीसरे नंबर पर लिखा है पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6वां। और अंतिम में लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। यही ऑप्शन सही होगा। इसको क्लिक करते हैं और हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS, जिसको कि हम शॉर्टकट में नास के नाम से भी जानते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो 4 ऑप्शन दिया है। देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, तो इससे जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं होगा। दूसरा है शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, तीसरा है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए और चौथे नंबर पर है सीखने के परिणाम का आकलन करने के लिए। तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है उसका मुख्य निर्माण भी इसीलिए किया गया है कि हम सीखने के परिणामों का आकलन कर सकें। तो ये चौथा आंसर सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन MDMS का दृष्टिकोण नहीं है। पहला है तिथि भोजन, तिथि माने हर दिन जो भोजन होता है उसके बारे में कहा गया है डेट वाइज। और दूसरा है विद्यालयी पोषण उद्यान, हर विद्यालय में किचन गार्डन वगैरह सब बने रहते हैं, ये भी सही होगा। तीसरे नंबर पर है अतिथि भोजन, तो मध्याह्न भोजन में अतिथि भोजन का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, यही उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS यानी कि नास, जिसको कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के नाम से हम जानते हैं, किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है। पहला है कक्षा 1 से 9वीं तक, दूसरा कक्षा 3 से 9वीं तक, तीसरा है कक्षा 3, 5वीं और 8वीं तक, और ये अंतिम में उत्तर दिया हुआ है 10वीं कक्षा तक। तो ये जो NAS किया गया है ये कक्षा 3 से 9वीं तक के लिए किया गया है। हम इसको क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर शामिल हुआ है। पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान 2000 और यही आंसर इसका सही है। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल क्या है। पहला है UDICE, दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, तीसरा है दीक्षा ऐप और चौथा है शाला दर्पण। दोस्तों आपको याद होगा कि हर साल 30 सितंबर की स्थिति में हम अपने विद्यालय के समस्त जानकारियों को एक फॉर्मेट मिलता है उसमें संधारित करते हैं और उस फॉर्मेट का नाम UDICE है। तो ये जो पहला उत्तर है ये सही है। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। जो तीसरा ऑप्शन लिखा है इसके जो तीनों बिंदु दिए हुए हैं वो सही हैं। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल क्या है? तो देश भर के स्कूलों को जोड़ने का जो पोर्टल शुरू किया गया है उसका नाम शगुन पोर्टल है। इसको हम क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन है? पहला दिया है राज्य का खजाना, ये तो हो ही नहीं सकता। राज्य का वित्त विभाग, ये भी नहीं होगा। राज्य परियोजना निर्देशक का कार्यालय, ये भी नहीं होगा। राज्य कार्यान्वयन समिति, ये सही उत्तर है। इसको हम क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 12वीं तक, दूसरा है कक्षा 1 से 10वीं तक, तीसरा है कक्षा 1 से 8वीं तक और चौथा है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो पूर्व विद्यालय से 12वीं तक समग्र शिक्षा शामिल है। इसको हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ ये अंतिम प्रश्न था। जब सभी प्रश्नों को हम जमा कर लेते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। उसमें लिखता है कि टोटल क्वेश्चन 10 थे और आपने 10 क्वेश्चन किए और किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन स्किप की संख्या जो है 0 दे रहा है। इसको अब हम सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर कितना हुआ। तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद लिखता है योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10, यानी कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही हैं और आपने 10 में 10 स्कोर प्राप्त किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक प्रश्नों को देखकर समझकर पूरे 10 में 10 अंक ला सकते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा।